क्या आपने कभी सोचा है कि आप भविष्य में कौन बनना चाहते हैं? क्या आप अपने जीवन को पूरी तरह बदलना चाहते हैं लेकिन यह समझ नहीं पा रहे कि कहां से शुरुआत करें? अगर हां, तो यह किताब आपके लिए है। बी योर फ्यूचर सेल्फ नाउ के लेखक बेंजामिन हार्डी हमें यह समझाते हैं कि हमारी सफलता और खुशहाली का राज हमारे भविष्य के स्वयं फ्यूचर सेल्फ को अपनाने में छिपा है। यह किताब केवल एक विचार नहीं है, बल्कि यह एक सिद्ध तरीका है जिससे आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। इस किताब का मुख्य उद्देश्य आपको यह सिखाना है कि आप अपने भविष्य के स्वयं को अब भी कैसे अपनाएं, ताकि सफलता और समृद्धि आपकी जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बन जाए। हम अक्सर सोचते हैं कि सफलता धीरे धीरे मिलेगी, लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने भविष्य को स्पष्ट रूप से देखते हैं और उसी के अनुसार अब भी से काम करना शुरू कर देते हैं। हम में से ज्यादातर लोग अपने अतीत और वर्तमान में इतने फंसे रहते हैं कि वे अपने भविष्य के बारे में गंभीरता से सोच ही नहीं पाते। वे छोटी छोटी समस्याओं में उलझे रहते हैं और बड़े सपनों को हकीकत में बदलने की कोशिश ही नहीं करते। लेकिन अगर आप सच में अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं, तो आपको अपने भविष्य को स्पष्ट रूप से देखना होगा और यह तय करना होगा कि आप कौन बनना चाहते हैं। जब आप अपने भविष्य के सर्वोत्तम रूप की कल्पना करते हैं और उसी के अनुसार अपने वर्तमान को ढालते हैं, तो आपका जीवन बदलने लगता है। सोचिए, अगर आप आज ही यह ठान लें कि आप अपने भविष्य के सफल और खुशहाल व्यक्ति की तरह सोचना और काम करना शुरू करेंगे, तो क्या होगा? आपकी जिंदगी बदल जाएगी। यह किताब न केवल आपको प्रेरित करेगी, बल्कि आपको ठोस कदम उठाने के लिए तैयार भी करेगी। यह आपको दिखाएगी कि कैसे छोटे छोटे बदलाव भी आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। जब आप अपने भविष्य को पूरी स्पष्टता के साथ देखना शुरू करते हैं, तो आप अपने हर फैसले को उस भविष्य के अनुसार लेना शुरू कर देते हैं। यह किताब आपको यह सिखाएगी कि कैसे आप अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं ताकि वह आपके भविष्य के लक्ष्यों की दिशा में काम करे। आप जानेंगे कि कैसे आपकी आदतें, आपका माहौल और आपके छोटे छोटे निर्णय आपको आपकी सबसे बड़ी सफलता तक ले जा सकते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देना चाहते हैं, अगर आप सच में अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं, तो अब समय आ गया है कि आप अपने भविष्य के स्वयं को पहचानें और उसी के अनुसार अब भी से जीना शुरू करें। यह किताब सिर्फ एक साधारण किताब नहीं है, यह एक मार्गदर्शिका है जो आपको आपकी सबसे बड़ी सफलताओं की ओर ले जाएगी। तो तैयार हो जाइए अपने भविष्य के सबसे बेहतरीन संस्करण को अभी अपनाने के लिए। किताब को आसानी से समझने के लिए हमने इस समरी को 8 चैप्टर्स में विभाजित किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द पावर ऑफ योर फ्यूचर सेल्फ। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका भविष्य का स्वरूप कैसा होगा? क्या आप खुद को एक सफल, आत्मविश्वासी और खुशहाल व्यक्ति के रूप में देख सकते हैं? अधिकतर लोग अपने भविष्य के बारे में सोचने में समय नहीं लगाते, बल्कि वे अपने वर्तमान की समस्याओं में उलझे रहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि आपका भविष्य वही होगा जैसा आप आज बनाते हैं। आपका भविष्य का स्वयं फ्यूचर सेल्फ वह व्यक्ति है जो आप कुछ वर्षों बाद बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको आज ही सही दिशा में कदम बढ़ाने होंगे। आपका भविष्य का स्वयं वह व्यक्ति है जिसे आप बनना चाहते हैं। जब आप इसे स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं, तो आपकी सोच और कार्य उसी दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं। शोध बताते हैं कि जिन लोगों के पास अपने भविष्य का एक स्पष्ट दृष्टिकोण होता है, वे अधिक प्रेरित रहते हैं और अपने लक्ष्यों को जल्दी प्राप्त कर लेते हैं। जब आप अपने भविष्य को सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि एक निश्चित सच्चाई मानकर चलते हैं, तो आपकी आदतें और निर्णय अपने आप बदलने लगते हैं। मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि 5 साल बाद आप एक सफल उद्यमी बने। अगर आप इसे अपना भविष्य का स्वयं मान लेते हैं, तो आप आज ही उसके अनुसार सोचना और काम करना शुरू कर देंगे। आप नए कौशल सीखेंगे, नई आदतें अपनाएंगे और अपनी ऊर्जा उन चीजों पर लगाएंगे जो आपको सफलता की ओर ले जाएंगी। लेकिन अगर आपका भविष्य अनिश्चित रहेगा, तो आप आज भी अपने लक्ष्यों से भटके रहेंगे और कोई ठोस निर्णय नहीं ले पाएंगे।
अधिकांश लोग अपने भविष्य की योजना क्यों नहीं बनाते? बहुत से लोग अपने भविष्य के बारे में गंभीरता से सोचने से कतराते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि वे वर्तमान की कठिनाइयों और समस्याओं में इतने उलझे होते हैं कि वे दूर के भविष्य की कल्पना ही नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि भविष्य अपने आप बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप अपने भविष्य की स्पष्ट योजना नहीं बनाते तो यह निश्चित है कि आप अपने सपनों से दूर चले जाएंगे। कुछ लोगों को अपने भविष्य की योजना बनाने में डर लगता है। वे सोचते हैं कि अगर मैं असफल हो गया तो, या अगर चीजें मेरी उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई तो। यह डर उन्हें आगे बढ़ने से रोकता है। इसके अलावा कुछ लोग अपने वर्तमान में इतनी संतुष्टि महसूस करने लगते हैं कि वे भविष्य के बारे में सोचना जरूरी ही नहीं समझते। लेकिन अगर आप सच में अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको अपने भविष्य के लिए सोचना और योजना बनाना अनिवार्य है। मनोवैज्ञानिक अनुसंधान बताते हैं कि हमारा मस्तिष्क भविष्य के बारे में बहुत अलग तरह से सोचता है। जब हम अपने वर्तमान के बारे में सोचते हैं तो हमारा दिमाग इसे वास्तविक मानता है, लेकिन जब हम अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं तो हमारा मस्तिष्क इसे किसी अन्य व्यक्ति की तरह देखता है। यही कारण है कि हम अपने भविष्य के लिए जरूरी निर्णय लेने से कतराते हैं। हालांकि वैज्ञानिक अध्ययनों से यह भी पता चला है कि जब हम अपने भविष्य के स्वयं को स्पष्ट रूप से देखते हैं और उसके साथ भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं तो हमारा मस्तिष्क उसे अपना ही एक हिस्सा मानने लगता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप अपने भविष्य के सफल व्यक्ति की छवि को बार बार अपने दिमाग में बनाए रखते हैं तो आपका मस्तिष्क उसी के अनुसार काम करना शुरू कर देगा। आप अपने निर्णय और आदतों को बेहतर बनाएंगे और अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ेंगे। अब आपको क्या करना चाहिए? अगर आप अपने भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने भविष्य के स्वयं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना होगा। आपको खुद से पूछना होगा, मैं 5 या 10 साल बाद कौन बनना चाहता हूं? मेरी आदतें कैसी होंगी? मैं किन चीजों पर ध्यान केंद्रित करूंगा? मैं किन लोगों के साथ रहूंगा? जब आप इन सवालों के जवाब ढूंढ लेंगे तो आपका मस्तिष्क आपको सही दिशा में काम करने के लिए तैयार कर देगा। आपका हर निर्णय और हर आदत आपको उसी भविष्य की ओर ले जाने लगेगी जिसे आप बनाना चाहते हैं। इस अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण सीख यही है, अपने भविष्य के स्वयं को अब भी अपनाएं, क्योंकि आपकी वर्तमान की आदतें ही आपके भविष्य को तय करेंगी। चैप्टर 2, मेकिंग योर फ्यूचर सेल्फ नॉन नेगोशिएबल। क्या आप अपने भविष्य के सपनों को एक विकल्प मानते हैं या एक अनिवार्यता? अधिकतर लोग अपने लक्ष्यों को अगर संभव हुआ तो या देखते हैं क्या होता है कि मानसिकता से देखते हैं। लेकिन जो लोग सच में अपने जीवन को बदलते हैं वे अपने भविष्य के स्वयं को गैर परक्राम्य नॉन नेगोशिएबल बना लेते हैं। उनके लिए सफलता कोई विकल्प नहीं होती बल्कि एक निश्चित लक्ष्य होता है। जब आप अपने भविष्य को एकमात्र संभावना मान लेते हैं तो आपके निर्णय, आदतें और कार्य उसी के अनुरूप हो जाते हैं। यही सोच आपको असाधारण सफलता की ओर ले जाती है। स्पष्ट दृष्टि क्यों जरूरी है? अगर आप किसी अज्ञात दिशा में चल रहे हैं तो क्या आप सही मंजिल तक पहुंच सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसी तरह जब तक आपके पास अपने भविष्य का एक स्पष्ट विजन नहीं होगा तब तक आप जीवन में सही दिशा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक स्पष्ट विजन होने से आपका ध्यान सही चीजों पर केंद्रित रहता है। आप अपने निर्णय जल्दी और आत्मविश्वास से लेते हैं। छोटी असफलताएं आपको रोक नहीं पाती, आपकी ऊर्जा और प्रेरणा बनी रहती है। सोचिए कि आप 5 या 10 साल बाद कहां और कैसे देखना चाहते हैं। आपकी जिंदगी कैसी होगी? आप क्या कर रहे होंगे? कौन से लोग आपके आसपास होंगे? जब आप इन सवालों के स्पष्ट उत्तर खोज लेते हैं तो आपका दिमाग उसी के अनुसार काम करने लगता है। आपका भविष्य तभी संभव होगा जब आप उसे स्पष्ट रूप से देख सकें। अपने भविष्य के स्वयं से 100% कमिटमेंट कैसे करें? बहुत से लोग अपने सपनों को लेकर आधे अधूरे मन से चलते हैं। वे सोचते हैं कि अगर सब ठीक रहा तो मैं इसे पूरा करूंगा, लेकिन यह रवैया सफलता की गारंटी नहीं देता।
अगर आप अपने भविष्य के स्वयं को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो आपको 100% कमिटमेंट देना होगा। इसका मतलब है कि कोई अगर मगर नहीं होगा, बस एक ही रास्ता होगा और वह है आपके लक्ष्य की ओर। कैसे करें 100% कमिटमेंट? संकल्प लें कि आप अपने विजन को साकार करेंगे। जब आप ठान लेते हैं कि आपका भविष्य निश्चित है तो आपकी मानसिकता बदल जाती है। आपको कोई विकल्प नहीं दिखता, सिर्फ एक ही रास्ता दिखता है, आगे बढ़ने का। अपने शब्दों को शक्तिशाली बनाएं। जब आप अपने लक्ष्यों के बारे में बात करें तो शायद और हो सकता है जैसे शब्दों को हटा दें। बोलें, मैं यह करूंगा, न कि मैं यह करने की कोशिश करूंगा। अपने लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करें। केवल सपना देखने से कुछ नहीं होगा। आपको हर दिन छोटे छोटे कार्य करने होंगे जो आपको अपने भविष्य के स्वयं के करीब ले जाएं। परिस्थितियों के अनुसार नहीं, अपने संकल्प के अनुसार जिएं। बाहरी परिस्थितियां हमेशा बदलती रहेंगी, लेकिन आपका संकल्प अडिग रहना चाहिए। अगर आपके सामने कोई बाधा आती है तो रास्ता बदलें, लेकिन लक्ष्य नहीं। अपने कमिटमेंट को सार्वजनिक करें। जब आप अपने लक्ष्यों को दूसरों के सामने घोषित करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है और आप और भी ज्यादा प्रेरित रहते हैं। उदाहरण, सफल लोगों ने कैसे अपने भविष्य के स्वयं को गैर परक्राम्य बनाया। थॉमस एडिसन। जब एडिसन ने बिजली का बल्ब बनाने का फैसला किया तो उन्होंने हजारों असफल प्रयास किए, लेकिन उनके लिए सफलता कोई विकल्प नहीं थी, बल्कि एक अनिवार्यता थी। अगर वे अपने लक्ष्य को लेकर आधे अधूरे मन से चलते तो शायद हम आज भी अंधेरे में होते। अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। एक गरीब ऑस्ट्रियाई परिवार में जन्मे अर्नोल्ड ने अपने जीवन में पहले से ही तय कर लिया था कि वे दुनिया के सबसे महान बॉडी बिल्डर और फिर हॉलीवुड सुपरस्टार बनेंगे। उन्होंने इस विजन को कभी नहीं छोड़ा और पूरी निष्ठा के साथ अपने लक्ष्य पर डटे रहे। एपीजे अब्दुल कलाम। भारत के मिसाइल मैन और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम बचपन में अखबार बेचते थे, लेकिन उनके दिमाग में हमेशा वैज्ञानिक बनने का सपना था। उन्होंने कभी भी अपने लक्ष्य को छोड़ने का विचार नहीं किया और उसी समर्पण ने उन्हें भारत के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों में से एक बना दिया। अब आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने भविष्य के स्वयं की स्पष्ट तस्वीर बनाएं। तय करें कि आपके लिए सफलता कोई विकल्प नहीं, बल्कि एक अनिवार्यता है। अपने निर्णयों और आदतों को अपने विजन के अनुरूप ढालें। जब भी कोई कठिनाई आए, उसे एक चुनौती की तरह स्वीकार करें, न कि एक रुकावट की तरह। अपने सपनों को इतनी मजबूती से पकड़ें कि कोई भी परिस्थिति आपको उनसे दूर न कर सके। अगर आप अपने भविष्य के स्वयं को एक अनिवार्यता बना लेते हैं तो सफलता आपके पास खुद चलकर आएगी। चैप्टर 3, द साइंस ऑफ इंटेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने जीवन में इतनी तेजी से बदलाव कैसे लाते हैं? कैसे वे असफलताओं के बावजूद आगे बढ़ते रहते हैं और अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में बदल लेते हैं? इसका उत्तर विज्ञान में छिपा है, विशेष रूप से मनोविज्ञान और स्नायुविक विज्ञान, न्यूरोलॉजी में। परिवर्तन सिर्फ संयोग से नहीं होता, यह एक सुनियोजित प्रक्रिया होती है जिसे सही तरीके से अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। इस अध्याय में हम यह समझेंगे कि दिमाग कैसे बदलाव को स्वीकार करता है, पहचान आइडेंटिटी में बदलाव का हमारे विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है और अपने मस्तिष्क को सफलता के लिए कैसे पुनः प्रोग्राम किया जाए। हमारा मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से परिवर्तन का विरोध करता है। यह होमियोस्टेसिस नामक सिद्धांत पर काम करता है, जिसका अर्थ है कि यह चीजों को उसी तरह बनाए रखना चाहता है जैसी वे हैं। जब भी हम कोई नया लक्ष्य तय करते हैं या कोई नई आदत अपनाने की कोशिश करते हैं तो हमारा दिमाग इसे एक खतरे की तरह देखता है और हमें वापस पुरानी आदतों की ओर धकेलता है। यही कारण है कि ज्यादातर लोग अपने लक्ष्यों को पाने में असफल हो जाते हैं। वे अपने दिमाग की इस प्राकृतिक प्रवृत्ति को नहीं समझ पाते। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हमारा मस्तिष्क बदल सकता है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है, यानी हमारा दिमाग नए विचारों, आदतों और विश्वासों को अपनाने में सक्षम है।
जब हम बार बार कोई नया कार्य दोहराते हैं तो हमारे मस्तिष्क में नई न्यूरल पाथवे बनती है, जिससे वह आदत स्वाभाविक बन जाती है। उदाहरण के लिए, जब आप पहली बार साइकिल चलाना सीखते हैं तो आपको बहुत दिक्कत होती है, लेकिन लगातार अभ्यास से आपका दिमाग उस कौशल को अपना लेता है और एक समय ऐसा आता है जब आप बिना सोचे समझे साइकिल चला सकते हैं। इसी सिद्धांत को सुनियोजित परिवर्तन, इंटेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन में इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप अपने भविष्य के स्वयं को वास्तविकता में बदलना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग को नए विचारों और आदतों के अनुसार प्रोग्राम करना होगा। क्या आपने कभी गौर किया है कि लोग तब सबसे ज्यादा बदलते हैं जब वे अपनी पहचान को बदल लेते हैं? उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति कहता है मैं एक धावक हूं, वह हर दिन दौड़ने की आदत विकसित कर लेता है क्योंकि यह उसकी पहचान का हिस्सा बन चुका है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सिर्फ यह सोचता है कि मुझे दौड़ने की कोशिश करनी चाहिए, तो वह ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा। आपका व्यवहार आपकी पहचान से नियंत्रित होता है। अगर आप अपनी पहचान नहीं बदलते तो कोई भी बाहरी प्रयास स्थायी परिवर्तन नहीं ला सकता। उदाहरण के लिए, यदि आप खुद को एक सफल उद्यमी मानते हैं तो आप उसी के अनुसार निर्णय लेंगे। यदि आप खुद को स्वस्थ व्यक्ति मानते हैं तो आप जंक फूड छोड़ने और व्यायाम करने के लिए प्रेरित रहेंगे। यदि आप खुद को आत्मविश्वासी वक्ता मानते हैं तो आप भीड़ में बोलने से नहीं डरेंगे। इसलिए आपको केवल अपनी आदतें नहीं बल्कि अपनी पहचान को भी बदलना होगा। अपने भविष्य के स्वयं को पहले से ही अपनी पहचान का हिस्सा बना लें और फिर उसी के अनुसार कार्य करें। अब जब हमने यह समझ लिया कि बदलाव संभव है और हमारी पहचान इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो सवाल यह है कि व्यावहारिक रूप से हम अपने मस्तिष्क को सफलता के लिए कैसे पुनः प्रोग्राम करें। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण रणनीतियां हैं। विजुअलाइजेशन करें। हर दिन अपने भविष्य के स्वयं की कल्पना करें। कल्पना करें कि आपने अपने लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं और वह जीवन जी रहे हैं जिसे आप चाहते हैं। यह आपके दिमाग में नए न्यूरल पाथवे बनाता है और आपको उसी दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक अपनाएं। अगर आप बार बार खुद से कहते हैं मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो आपका दिमाग इसे सच मान लेता है। इसके बजाय खुद से कहें मैं अपने लक्ष्यों को पाने में सक्षम हूं। मैं हर दिन अपने भविष्य के स्वयं के करीब जा रहा हूं। मेरे पास अपने सपनों को साकार करने की शक्ति है। छोटे छोटे कदम उठाएं। माइक्रो विन स्ट्रैटेजी। बड़ा बदलाव एक ही दिन में नहीं होता बल्कि छोटे छोटे कदमों से आता है। अगर आप एक लेखक बनना चाहते हैं तो रोज 500 शब्द लिखें। अगर आप एक फिट व्यक्ति बनना चाहते हैं तो रोज 10 मिनट व्यायाम करें। धीरे धीरे आपका दिमाग इन आदतों को स्थायी रूप से अपना लेगा। अपने वातावरण को अनुकूल बनाएं। अगर आप अपने भविष्य के स्वयं को अपनाना चाहते हैं तो अपने आसपास के वातावरण को भी उसी के अनुरूप बनाएं। यदि आप एक सफल उद्यमी बनना चाहते हैं तो उन लोगों के साथ समय बिताएं जो पहले से ही उस स्तर पर हैं। आपका वातावरण आपके मस्तिष्क को नए विश्वास और आदतें अपनाने में मदद करेगा। अब आपको क्या करना चाहिए? अपने भविष्य के स्वयं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। खुद को मानसिक रूप से उस व्यक्ति के रूप में देखना शुरू करें। अपने विचारों, शब्दों और कार्यों को उसी के अनुसार बदलें। विजुअलाइजेशन, पॉजिटिव सेल्फ टॉक और छोटे छोटे बदलावों को अपनाएं। अपने आसपास ऐसे लोगों और वातावरण को चुनें जो आपके परिवर्तन में सहायक हों। याद रखें, परिवर्तन रातों रात नहीं होता, लेकिन यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि अगर आप सही वैज्ञानिक रणनीतियां अपनाते हैं तो आपका भविष्य का स्वयं जल्द ही आपकी वास्तविकता बन जाएगा। चैप्टर 4, व्यवधानों और प्रतिरोध को समाप्त करना। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन बार बार कोई न कोई रुकावट आ जाती है? कभी आपका मन बहक जाता है, कभी आत्मसंदेह, सेल्फ डाउट आपको रोक लेता है और कभी डर आपके कदमों को जकड़ लेता है। यह सब स्वाभाविक है, लेकिन अगर आप अपने भविष्य के स्वयं को वास्तविकता में बदलना चाहते हैं तो आपको इन रुकावटों से छुटकारा पाना होगा।
यह अध्याय आपको यह समझने में मदद करेगा कि हम प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टाल मटोल क्यों करते हैं, कैसे डर और संदेह को पार करें और कैसे सही वातावरण और संगति से अपने लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। हम टाल मटोल प्रोक्रेस्टिनेशन क्यों करते हैं और इसे कैसे रोकें? क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप किसी महत्वपूर्ण काम को बाद में करने के लिए टाल रहे हैं, भले ही आप जानते हों कि इसे करना आपके लिए फायदेमंद होगा? यह प्रोक्रेस्टिनेशन है, एक ऐसी मानसिक स्थिति जिसमें हम आसान या कम महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता दे देते हैं और असली काम को टालते रहते हैं। हम टाल मटोल क्यों करते हैं? डर, अगर मैं असफल हो गया तो। परिपूर्णता की चाह, परफेक्शनिज्म, जब तक मैं पूरी तरह तैयार नहीं हो जाता तब तक यह काम नहीं कर सकता। आलस्य, आज मूड नहीं है, कल से पक्का शुरू करूंगा। अत्यधिक सोच विचार, इतने सारे विकल्प हैं, किसे चुनूं? टाल मटोल को रोकने के लिए क्या करें? 2 मिनट का नियम अपनाएं। अगर कोई कार्य 2 मिनट या उससे कम समय में किया जा सकता है तो उसे तुरंत करें। यह छोटी आदतें बनाने में मदद करता है। 5 सेकंड रूल अपनाएं। जब भी आपका दिमाग किसी महत्वपूर्ण काम को टालने की कोशिश करे, 5 तक गिनें और तुरंत काम शुरू करें। काम को छोटे हिस्सों में बांटें। अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट कठिन लगता है तो उसे छोटे छोटे चरणों में विभाजित करें और पहले सबसे आसान भाग को पूरा करें। अपने कार्यों का शेड्यूल बनाएं। जब आप अपने दिन के कार्य पहले से तय कर लेते हैं तो टाल मटोल करने की संभावना कम हो जाती है। डोपामिन फीडबैक लूप तोड़ें। सोशल मीडिया और मनोरंजन से मिलने वाली अस्थायी खुशी को कम करें और अपने लक्ष्य की दिशा में काम करके असली संतुष्टि पाएं। डर, संदेह और सीमित विश्वासों, लिमिटिंग बिलीफ्स को कैसे दूर करें? आपका सबसे बड़ा दुश्मन बाहरी दुनिया नहीं बल्कि आपके अंदर की आवाज हो सकती है। यह वह आवाज है जो आपको बताती है कि तुम यह नहीं कर सकते, तुम योग्य नहीं हो या तुम्हारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। ये लिमिटिंग बिलीफ्स हैं, वे झूठी मान्यताएं जो हमें हमारे सपनों से दूर रखती हैं। डर को कैसे हराएं? असफलता को शिक्षक समझें। असफलता का मतलब यह नहीं कि आपने हार मान ली, बल्कि इसका मतलब है कि आप सीख रहे हैं। हर असफलता में एक सीख होती है। डर को चुनौती दें। जब भी आपको किसी चीज से डर लगे, खुद से पूछें, क्या यह सच में इतना कठिन है जितना मैं सोच रहा हूं? अधिकतर मामलों में जवाब नहीं होगा। छोटे छोटे जोखिम लें। जब आप धीरे धीरे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तो आपका डर कम होने लगता है। आत्मसंदेह को कैसे दूर करें? अपने पिछले छोटे छोटे सफलताओं को याद करें। जब आप अपने अतीत की जीतों को देखते हैं तो आपको एहसास होता है कि आप काबिल हैं। पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें। मैं सक्षम हूं, मैं यह कर सकता हूं, मेरे पास इस लक्ष्य को पाने की शक्ति है। एक्शन लें। जब आप बार बार अपने लक्ष्यों की दिशा में कार्य करते हैं तो आत्मसंदेह खुद ब खुद खत्म होने लगता है। सीमित विश्वासों को कैसे बदलें? पहचानें कि कौन से विश्वास आपको रोक रहे हैं। उन विश्वासों को चुनौती दें और नए सशक्त विचारों से बदलें। नए विचारों को बार बार दोहराएं जब तक कि वे आपकी नई पहचान न बन जाएं। आपका परिवेश और जिन लोगों के साथ आप समय बिताते हैं वे आपके जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। सही वातावरण आपके विकास को तेज कर सकता है, जबकि नकारात्मक संगति आपको पीछे खींच सकती है। कैसे वातावरण आपकी सफलता को प्रभावित करता है? आपका भौतिक वातावरण। अगर आप अपने कमरे को एक उत्पादक माहौल में बदल दें, जैसे कि प्रेरणादायक किताबें, योजनाबद्ध डेस्क और डिजिटल डिटॉक्स, तो आपकी कार्यक्षमता बढ़ जाएगी। आपके आसपास के लोग, आप उन्हीं 5 लोगों की औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। अगर आप सफल, प्रेरित और सकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी मानसिकता भी वैसी ही बन जाएगी। डिजिटल वातावरण। सोशल मीडिया और इंटरनेट का सही इस्तेमाल करें। ऐसे कंटेंट को फॉलो करें जो आपके भविष्य के स्वयं को प्रेरित करे। कैसे सही संगति और माहौल बनाएं। सफल लोगों के साथ समय बिताएं। अगर आपके आसपास ऐसे लोग नहीं हैं तो उनकी किताबें पढ़ें, पॉडकास्ट सुनें और ऑनलाइन कोर्स में शामिल हों। एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाएं।
किसी ऐसे व्यक्ति को खोजें जो आपके साथ मिलकर लक्ष्य पर काम करे और आपको जवाबदेह बनाए रखे। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं। अगर कोई व्यक्ति लगातार नकारात्मकता फैलाता है तो उससे दूरी बना लें या उसके प्रभाव को कम कर दें। अब आपको क्या करना चाहिए? टाल मटोल की आदत को खत्म करने के लिए 2 मिनट रूल और 5 सेकंड रूल अपनाएं। अपने डर और आत्मसंदेह को चुनौती दें और हर दिन छोटे छोटे जोखिम लें। अपने आसपास का माहौल ऐसा बनाएं जो आपको प्रेरित करे, न कि पीछे खींचे। नकारात्मक संगति से बचें और ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपके विकास में सहायक हों। याद रखें, अगर आप अपने ध्यान को केंद्रित कर लेते हैं, डर और शंकाओं को हराकर आगे बढ़ते हैं और अपने वातावरण को सकारात्मक बना लेते हैं, तो कोई भी ताकत आपको अपने भविष्य के स्वयं को पाने से नहीं रोक सकती। चैप्टर 5, द पावर ऑफ डेली डिसीजंस। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन किसी एक बड़े फैसले से नहीं, बल्कि उन छोटे छोटे फैसलों से होते हैं जो आप हर दिन लेते हैं? आपका भविष्य आपके द्वारा लिए गए रोजमर्रा के निर्णयों का ही प्रतिबिंब होता है। दुनिया के सबसे सफल लोग किसी एक दिन में चमत्कार नहीं कर देते, बल्कि वे हर दिन छोटे लेकिन महत्वपूर्ण फैसले लेते हैं जो उन्हें अपने लक्ष्यों की ओर ले जाते हैं। यह अध्याय आपको सिखाएगा कि कैसे छोटे और निरंतर कार्य आपके भविष्य को आकार देते हैं, कैसे आप अपनी आदतों को अपने विजन के अनुरूप बना सकते हैं और कैसे कंपाउंड इफेक्ट आपकी सफलता को कई गुना बढ़ा सकता है। कि एक छोटे लेकिन निरंतर कार्य जो आपके भविष्य को आकार देते हैं, अगर आप हर दिन सही फैसले लेते हैं तो आपका भविष्य खुद ब खुद सही दिशा में बढ़ता रहेगा। छोटे बदलाव भले ही तुरंत नजर ना आए, लेकिन लंबे समय में यही बदलाव असाधारण सफलता की नींव रखते हैं। उदाहरण के लिए, रोज 10 पेज पढ़ना, एक साल में 3650 पेज यानी लगभग 15 से 20 किताबें। हर दिन 30 मिनट व्यायाम करना, एक साल में 180 से अधिक घंटे की एक्सरसाइजेस, जिससे आपकी सेहत पूरी तरह बदल सकती है। हर दिन एक नया कौशल सीखना, 365 छोटे कौशल जो आपकी योग्यता को बढ़ा सकते हैं। हर दिन पॉजिटिव सेल्फ टॉक, आपका आत्मविश्वास और मानसिकता पूरी तरह बदल सकती है। इन छोटे छोटे कार्यों का असर तुरंत नहीं दिखता, लेकिन जब इन्हें लंबे समय तक दोहराया जाता है तो ये आपके जीवन में असाधारण परिवर्तन लाते हैं। कैसे छोटे निर्णय आपके भविष्य को आकार देते हैं। हर दिन 1% बेहतर बने। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% सुधार करते हैं तो साल के अंत तक आप 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। जेम्स क्लियर की पुस्तक एटॉमिक हैबिट्स में इस सिद्धांत को विस्तार से समझाया गया है। बड़ा सोचें, छोटा शुरू करें। अगर आप लेखक बनना चाहते हैं तो एक दिन में पूरी किताब लिखने की जरूरत नहीं। रोज 500 शब्द लिखें और कुछ महीनों में आपकी किताब तैयार होगी। सही निर्णयों को प्राथमिकता दें। जब भी कोई निर्णय लें, खुद से पूछें, क्या यह फैसला मेरे भविष्य के स्वयं के अनुकूल है? हमारे जीवन का 90% हिस्सा आदतों पर आधारित होता है। आपकी आदतें ही तय करती हैं कि आप सफल होंगे या नहीं। यदि आपकी आदतें आपके लक्ष्यों से मेल नहीं खाती, तो आप कभी भी अपने विजन को वास्तविकता में नहीं बदल पाएंगे। कैसे अपनी आदतों को अपने विजन के अनुरूप बनाएं? पहचानें कि आपकी वर्तमान आदतें आपको कहां ले जा रही हैं। क्या वे आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जा रही हैं या दूर कर रही हैं? बेकार आदतों को हटाकर उत्पादक आदतों को अपनाएं। अगर आप हर रात घंटों सोशल मीडिया पर बिताते हैं तो इसे किताब पढ़ने या कोई नया कौशल सीखने में लगाएं। नई आदतें छोटे छोटे स्टेप से शुरू करें। अगर आप व्यायाम शुरू करना चाहते हैं तो पहले 5 मिनट से शुरुआत करें, फिर इसे बढ़ाते जाएं। पर्यावरण को अनुकूल बनाएं। अगर आप हेल्दी खाना चाहते हैं तो जंक फूड घर से हटा दें और फ्रिज में हेल्दी फूड रखें। सफल आदतों के 4 नियम। 1, इसे स्पष्ट करें, मेक इट ऑब्वियस। नई आदत को ऐसी जगह रखें जहां वह आसानी से दिखे, जैसे जिम के जूते दरवाजे के पास रखना। 2, इसे आकर्षक बनाएं, मेक इट अट्रैक्टिव। आदत को कुछ ऐसा बनाएं कि इसे करना मजेदार लगे, जैसे एक्सरसाइज के दौरान पसंदीदा म्यूजिक सुनना। 3, इसे आसान बनाएं, मेक इट इजी।
पहले छोटे स्टेप्स लें, जैसे सिर्फ 2 मिनट की मेडिटेशन से शुरुआत करें। 4, इसे संतोषजनक बनाएं, मेक इट सैटिस्फाइंग। हर बार आदत पूरी करने पर खुद को रिवॉर्ड दें, जैसे 1 हफ्ते नियमित व्यायाम के बाद मूवी देखना। जब आप अपनी आदतों को अपने विजन के साथ सिंक्रोनाइज कर लेते हैं, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप रोज एक छोटा सकारात्मक निर्णय लेते हैं, तो समय के साथ उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। इसे कंपाउंड इफेक्ट कहा जाता है। कंपाउंड इफेक्ट कैसे काम करता है? सोचिए, 2 व्यक्ति हैं। व्यक्ति ए हर दिन 1% खराब आदतें अपनाता है, ज्यादा टीवी देखना, जंक फूड खाना, कोई नया कौशल न सीखना। व्यक्ति बी हर दिन 1% सुधार करता है, अच्छी किताबें पढ़ता है, स्वस्थ भोजन करता है, नियमित व्यायाम करता है। 1 साल बाद व्यक्ति ए का जीवन पहले से खराब हो जाएगा, जबकि व्यक्ति बी का जीवन पहले से कई गुना बेहतर होगा। दोनों के बीच का अंतर बहुत बड़ा हो जाएगा, सिर्फ उनके रोजमर्रा के छोटे छोटे निर्णयों की वजह से। यही कंपाउंड इफेक्ट की शक्ति है। छोटे लेकिन सही निर्णय लंबे समय में चमत्कार कर सकते हैं। अब आपको क्या करना चाहिए? हर दिन छोटे छोटे सही निर्णय लें। याद रखें, आपका आज का एक छोटा कदम आपका भविष्य बना सकता है। अपनी आदतों को अपने विजन के अनुसार ढालें। बुरी आदतों को हटाकर अच्छी आदतों को अपनाएं। कंपाउंड इफेक्ट का फायदा उठाएं, छोटे लेकिन सही बदलाव लाकर बड़े परिणाम पाएं। आपका भविष्य आपके आज के निर्णयों पर निर्भर करता है। क्या आप वह निर्णय लेने को तैयार हैं जो आपको अपने भविष्य के श्रेष्ठतम स्वरूप तक ले जाए? चैप्टर 6, द रोल ऑफ कमिटमेंट एंड कॉन्फिडेंस। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपनी मंजिल तक क्यों पहुंच जाते हैं, जबकि बाकी लोग रास्ते में ही हार मान लेते हैं? इसका उत्तर है सच्चा संकल्प और आत्मविश्वास। जब आप पूरी तरह अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाते हैं, तो अवसर अपने आप बनने लगते हैं। आत्मविश्वास कोई जादुई गुण नहीं है जो जन्म से मिलता है, बल्कि यह आपके द्वारा लिए गए एक्शन और अनुभव का परिणाम होता है। इस अध्याय में हम समझेंगे कि कैसे प्रतिबद्धता, कमिटमेंट, आपके लिए नए अवसरों के द्वार खोलती है, आत्मविश्वास को कैसे बनाया जा सकता है, और क्यों आत्मविश्वास सफलता से पहले नहीं बल्कि सफलता के दौरान विकसित होता है। एक ट्रू कमिटमेंट कैसे नए अवसर पैदा करती है। बहुत से लोग जीवन में सिर्फ इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वे किसी भी चीज के प्रति 100% प्रतिबद्ध नहीं होते। वे सोचते हैं, अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं अपना लक्ष्य हासिल कर लूंगा, लेकिन यही सोच उन्हें कमजोर बनाती है। सच्ची प्रतिबद्धता तभी दिखती है जब आप यह तय कर लेते हैं कि पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं है। कैसे कमिटमेंट आपको सफलता की ओर ले जाती है? आपको स्पष्टता मिलती है। जब आप पूरी तरह किसी लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं, तो आपके लिए सही और गलत निर्णय लेना आसान हो जाता है। आपको नए अवसर मिलने लगते हैं। जब लोग देखते हैं कि आप अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर हैं, तो वे आपकी मदद करने के लिए आगे आते हैं। आप कठिनाइयों से डरते नहीं। जब कोई विकल्प ही नहीं बचता, तो आप हर मुश्किल का हल खोजने में लग जाते हैं। आप अपने डर को जीत लेते हैं। जब आपने ठान लिया कि आपको हर हाल में सफल होना है, तो डर अपने आप कम होने लगता है। जब स्पेनिश सेनापति हर्नान कॉर्टेज ने 1519 में मेक्सिको जीतने के लिए अपनी सेना के साथ कदम रखा, तो उसने अपनी सेना के जहाज जला दिए। अब उनके पास सिर्फ एक ही विकल्प था, या तो जीत हासिल करो या फिर मर जाओ। पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। यही कमिटमेंट का स्तर आपको चाहिए। आपको खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं अपने लक्ष्यों को लेकर 100% समर्पित हूं या सिर्फ कोशिश कर रहा हूं? क्या मैं पीछे हटने के विकल्प खुले रख रहा हूं? क्या मैं असफलता को विकल्प मान रहा हूं या इसे एक सीढ़ी की तरह देख रहा हूं? याद रखें, जब आप पूरी तरह कमिटेड होते हैं, तो ब्रह्मांड भी आपकी मदद करने लगता है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, किसी जादू की तरह अपने आप आ जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि आत्मविश्वास पैदा किया जाता है, वह पहले से नहीं होता। आत्मविश्वास की जड़ें 2 चीजों में होती हैं, कार्य, एक्शन,
जब आप बार बार किसी चीज को करने की प्रैक्टिस करते हैं तो आत्मविश्वास अपने आप बढ़ता है। फीडबैक, जब आपको यह पता चलता है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं तो आपका आत्मविश्वास और मजबूत हो जाता है। कैसे एक्शन आत्मविश्वास बढ़ाता है? पहला कदम उठाना ही सबसे मुश्किल होता है। जब आप एक बार शुरुआत कर देते हैं तो आगे बढ़ना आसान हो जाता है। हर बार जब आप कुछ नया करते हैं, आपका दिमाग सीखता है। जब आपका दिमाग किसी चीज को बार बार करता है तो वह उसमें बेहतर हो जाता है। छोटे छोटे कार्य बड़े आत्मविश्वास का कारण बनते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको स्टेज पर बोलने में डर लगता है तो शुरुआत छोटे समूहों में बात करने से करें। धीरे धीरे आपका डर खत्म हो जाएगा। कैसे फीडबैक आत्मविश्वास बढ़ाता है? तेजी से सुधार करें। जब आपको पता चलता है कि आपने क्या अच्छा किया और क्या सुधारने की जरूरत है तो आप तेजी से सीखते हैं। अपने असफलताओं से सीखें। हर बार जब आप कुछ गलत करते हैं तो उसे एक सबक की तरह देखें, न कि हार की तरह। अपने प्रगति को ट्रैक करें। अगर आप हर दिन थोड़ा सुधार करते हैं तो आपको एहसास होगा कि आप पहले से कितने बेहतर हो चुके हैं। याद रखें, आत्मविश्वास उन लोगों में ज्यादा होता है जो बार बार कोशिश करते हैं और अपने अनुभवों से सीखते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं, मैं यह तभी कर पाऊंगा जब मुझे आत्मविश्वास होगा, लेकिन यह सोच पूरी तरह गलत है। आत्मविश्वास शुरुआत से नहीं आता, बल्कि कार्य करने के बाद बनता है। सच्चाई, मुझे पहले आत्मविश्वास चाहिए तभी मैं कोशिश करूंगा। गलत, मैं पहले कोशिश करूंगा तभी मेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा। सही। उदाहरण, जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो क्या उसे पहले से आत्मविश्वास होता है? नहीं, वह बार बार गिरता है लेकिन हर बार उठकर कोशिश करता है और अंत में चलना सीख जाता है। जब कोई नया बिजनेस शुरू करता है तो उसे पहले दिन ही सब कुछ नहीं आता, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है उसका आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। जब कोई इंसान पहली बार स्टेज पर जाता है तो उसे डर लगता है, लेकिन जैसे जैसे वह बार बार स्टेज पर जाता है उसका आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। क्या करें? पहले कदम उठाएं। आत्मविश्वास अपने आप आ जाएगा। जोखिम लें, अनुभव से सीखें, हर असफलता को एक सबक की तरह देखें। समय के साथ आपका आत्मविश्वास खुद ब खुद बढ़ेगा। अब आपको क्या करना चाहिए? अपने लक्ष्य के प्रति 100% प्रतिबद्ध हो जाएं। यह तय कर लें कि कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती। हर दिन छोटे छोटे एक्शन लें। आत्मविश्वास कोई जादू नहीं, बल्कि आपकी मेहनत और प्रयास का परिणाम होता है। फीडबैक से सीखें और अपने अनुभवों को रिकॉर्ड करें। इससे आपको पता चलेगा कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। पहले कदम उठाएं, भले ही डर लगे। आत्मविश्वास बाद में आएगा, लेकिन शुरुआत अभी करनी होगी। याद रखें, सफल लोग आत्मविश्वास के साथ जन्म नहीं लेते, वे इसे खुद बनाते हैं। चैप्टर 7, डिजाइनिंग योर एनवायरनमेंट फॉर सक्सेस। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सफलता सिर्फ आपकी मेहनत पर निर्भर नहीं करती, बल्कि आपके वातावरण, एनवायरनमेंट का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है? आपका माहौल आपको सफल बना सकता है या असफल। आपके आसपास की चीजें, आपके साथ रहने वाले लोग और आपका डिजिटल स्पेस, ये सभी आपकी आदतों, मानसिकता और कार्यक्षमता को प्रभावित करते हैं। इस अध्याय में हम यह समझेंगे कि आपका परिवेश आपके विकास को कैसे प्रभावित करता है, कैसे सही लोगों को अपने जीवन में शामिल करें और कैसे अपने भौतिक और डिजिटल वातावरण को सफलता के लिए तैयार करें। आपका वातावरण आपके परिवर्तन को कैसे प्रभावित करता है? अक्सर लोग मानते हैं कि सफलता सिर्फ आत्म अनुशासन और दृढ़ संकल्प से आती है, लेकिन सच्चाई यह है कि आपका वातावरण आपकी सफलता में एक बड़ा रोल निभाता है। कैसे आपका माहौल आपको प्रभावित करता है? आसपास की चीजें आपकी आदतों को नियंत्रित करती हैं। अगर आपके कमरे में जंक फूड रखा है तो संभावना अधिक है कि आप उसे खाएंगे। अगर आपकी टेबल पर एक किताब रखी है तो आप उसे पढ़ने की अधिक संभावना रखते हैं। आपके आसपास के लोग आपकी मानसिकता को बदल सकते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं तो आप भी वैसे ही सोचने लगेंगे। लेकिन अगर आप प्रेरणादायक और सफल लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी सोच और ऊर्जा सकारात्मक बनी रहेगी। डिजिटल स्पेस भी आपकी आदतों को प्रभावित करता है।
अगर आपके सोशल मीडिया फीड में प्रेरणादायक कंटेंट है तो आपका दिमाग मोटिवेट रहेगा, लेकिन अगर आप हर समय बेकार के वीडियो और न्यूज़ देखते हैं तो आपका ध्यान बंट जाएगा। इसीलिए अगर आप अपने लक्ष्य को जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने वातावरण को उसी के अनुसार डिजाइन करें। आप उन्हीं 5 लोगों की औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। जिम रोहन, अगर आप सफलता चाहते हैं तो आपको अपने आसपास ऐसे लोगों की जरूरत है जो आपको प्रेरित करें, आपकी मदद करें और आपको आगे बढ़ने में सहयोग दें। कैसे सही लोगों के साथ घिरे रहें? सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताएं। ऐसे लोगों से मिलें जो पहले से ही वहां हैं जहां आप पहुंचना चाहते हैं। ऐसे दोस्त बनाएं जो आपको चुनौती दें। वे दोस्त रखें जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, न कि वे जो आपको नीचे खींचें। मेंटर खोजें। कोई ऐसा व्यक्ति खोजें जो आपको गाइड कर सके और आपको सही दिशा में ले जाए। बेकार की बातचीत और नकारात्मकता से बचें। ऐसे लोगों से दूर रहें जो सिर्फ शिकायत करते हैं और नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। अगर आपके आसपास सही लोग नहीं हैं तो क्या करें? ऑनलाइन कम्युनिटी ज्वाइन करें। आजकल इंटरनेट पर कई ऐसे ग्रुप और फोरम हैं जहां आप अपने जैसे लोगों से जुड़ सकते हैं। बेस्ट सेलिंग किताबें पढ़ें। अगर आप सफल लोगों के बीच नहीं रह सकते तो उनकी किताबें पढ़ें और उनकी सोच को अपनाएं। पॉडकास्ट और इंटरव्यू सुनें। प्रेरणादायक पॉडकास्ट और वीडियो देखें जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। याद रखें, आपका सामाजिक दायरा आपकी सफलता का प्रतिबिंब होता है। इसलिए ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपके भविष्य के स्वयं के अनुरूप हों। अपने भौतिक और डिजिटल वातावरण को सफलता के लिए सेटअप करें। भौतिक वातावरण, फिजिकल एनवायरनमेंट को कैसे बदलें? साफ सुथरा और व्यवस्थित स्थान बनाएं। एक अव्यवस्थित कमरा या ऑफिस आपका ध्यान भटका सकता है और आपकी उत्पादकता कम कर सकता है। अपने लक्ष्य से जुड़ी चीजें रखें। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो अपनी डेस्क पर किताबें रखें। अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो अपने कमरे में योगा मैट या डंबल रखें। प्रेरणादायक उद्धरण, कोट्स लगाएं। अपने कमरे की दीवारों पर ऐसे प्रेरणादायक कोट्स लगाएं जो आपको हर दिन मोटिवेट करें। डिजाइन ऐसा हो जो आपकी सफलता को बढ़ावा दे। अगर आप क्रिएटिव व्यक्ति हैं तो अपनी जगह को ऐसा बनाएं जो आपकी कल्पना शक्ति को बढ़ावा दे। डिजिटल वातावरण, डिजिटल एनवायरनमेंट को कैसे सुधारें? सोशल मीडिया फीड को क्लीन करें। जिन अकाउंट से आपको प्रेरणा नहीं मिलती उन्हें अनफॉलो करें और ऐसे पेज फॉलो करें जो आपको कुछ सिखाए। मोबाइल और कंप्यूटर को सफलता के लिए सेट करें। अपना वॉलपेपर ऐसा रखें जो आपके लक्ष्य को दर्शाए। बेकार के ऐप्स को डिलीट करें और प्रोडक्टिव ऐप्स डाउनलोड करें। डिजिटल डिटॉक्स अपनाएं। हर दिन कुछ घंटे बिना फोन और इंटरनेट के बिताएं ताकि आप अपने असली कार्यों पर ध्यान दे सकें। ऑनलाइन लर्निंग का फायदा उठाएं। इंटरनेट पर ढेर सारे कोर्स, वेबिनार और किताबें उपलब्ध हैं। उनका सही उपयोग करें। चैप्टर 8, टेकिंग मैसिव एक्शन टुवर्ड योर फ्यूचर सेल्फ। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ सोचने और प्लान बनाने से कुछ नहीं बदलता? असल बदलाव तब आता है जब आप बड़े और साहसिक कदम, मासिव एक्शन, उठाते हैं। जो लोग अपने भविष्य के सर्वोत्तम संस्करण को वास्तविकता में बदलते हैं वे छोटे छोटे प्रयासों में नहीं उलझते। वे पूरी ताकत और समर्पण के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। यह अध्याय आपको सिखाएगा कि कैसे बड़े कदम आपके परिवर्तन को तेज करते हैं। सफलता में तात्कालिकता, अर्जेंसी क्यों महत्वपूर्ण है और असफलताओं से कैसे उबरकर अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखा जाए। बड़े और साहसिक कदम, मैसिव एक्शन, आपके बदलाव को तेज क्यों करते हैं? आपने सुना होगा, छोटे छोटे कदमों से भी बदलाव आता है, लेकिन सच्चाई यह है कि यदि आप तेजी से सफल होना चाहते हैं तो बड़े कदम, मैसिव एक्शन लेना जरूरी है। बड़े कदम क्यों जरूरी हैं? आप तुरंत अपना माइंडसेट बदल लेते हैं। जब आप कोई बड़ा निर्णय लेते हैं तो आपका दिमाग उसे गंभीरता से लेता है और आपके अंदर नई ऊर्जा आ जाती है। आपको तेजी से परिणाम मिलते हैं। छोटे प्रयासों में सालों लग सकते हैं, लेकिन बड़े कदम आपको कम समय में सफलता दिला सकते हैं। आप अपने डर को खत्म कर देते हैं।
जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तो डर अपने आप कम हो जाता है। आप नए अवसरों को आकर्षित करते हैं। जब लोग देखते हैं कि आप गंभीर हैं और बड़े कदम उठा रहे हैं तो वे भी आपकी मदद करने लगते हैं। कैसे बड़े कदम उठाएं? एक बड़ा निर्णय लें। कोई ऐसा बड़ा फैसला करें जो आपको मजबूर कर दे कि आप अपने लक्ष्य के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हो जाएं। अपने लक्ष्य को सार्वजनिक करें। जब आप दूसरों को बताते हैं कि आप क्या करने वाले हैं तो आप खुद को जवाबदेह बनाते हैं। तेजी से और बिना झिझक के एक्शन लें। सोचने और प्लान बनाने में समय बर्बाद न करें। जो भी जरूरी है उसे तुरंत शुरू करें। अपनी ऊर्जा और संसाधनों को पूरी तरह झोंक दें। आधे अधूरे प्रयास आपको कहीं नहीं ले जाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप एक लेखक बनना चाहते हैं तो रोज 1000 शब्द लिखें, न कि सिर्फ हफ्ते में एक बार। अगर आप फिट होना चाहते हैं तो सीधे जिम की मेंबरशिप लें और पहले दिन से ही ट्रेनिंग शुरू करें। यही मैसिव एक्शन की शक्ति है। कई लोग सोचते हैं कि उनके पास बहुत समय है, लेकिन सच्चाई यह है कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। अगर आप आज कदम नहीं उठाते तो कल और भी देर हो चुकी होगी। तात्कालिकता क्यों जरूरी है? समय सीमित है। जितना जल्दी आप अपने लक्ष्य के लिए काम शुरू करेंगे उतना जल्दी आप उसे पा सकेंगे। डेडलाइन आपको तेज बनाती है। जब आप किसी काम के लिए खुद को समय सीमा डेडलाइन देते हैं तो आपकी उत्पादकता बढ़ जाती है। टाल मटोल की आदत खत्म होती है। जब आपको पता होता है कि अब भी करना जरूरी है तो आप बहाने नहीं बनाते। सफल लोग इंतजार नहीं करते। जो लोग वास्तव में सफल होते हैं वे तुरंत कार्य करते हैं और अपनी गति को बनाए रखते हैं। कैसे अपने जीवन में तात्कालिकता लाएं? हर कार्य के लिए डेडलाइन सेट करें। अगर आप किसी लक्ष्य को एक दिन पूरा करने का सोचते हैं तो वह कभी पूरा नहीं होगा। इसे अगले 30 दिन में या आज रात तक पूरा करने का संकल्प लें। खुद से सवाल पूछें, अगर मुझे यह लक्ष्य 6 महीने की जगह 6 हफ्ते में पूरा करना हो तो मैं क्या करूंगा? इससे आप तेजी से एक्शन लेंगे। अपने कार्यों की प्राथमिकता तय करें। पहले उन चीजों पर ध्यान दें जो सबसे ज्यादा असर डाल सकती हैं। हर दिन 100% प्रयास दें। अगर आप हर दिन पूरी ऊर्जा से काम करेंगे तो आपका लक्ष्य पहले से कई गुना जल्दी हासिल होगा। याद रखें, कभी सही समय नहीं आता, आपको खुद इसे सही बनाना पड़ता है। असफलताओं से कैसे उबरें और प्रतिबद्धता बनाए रखें? बड़ा एक्शन लेने और तात्कालिकता लाने के बावजूद आपको असफलताओं का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यही वह मोमेंट होता है जो तय करता है कि आप सफल होंगे या नहीं। असफलताओं से कैसे सीखें और आगे बढ़ें? असफलता को सबक की तरह देखें। हर असफलता आपको कुछ न कुछ सिखाती है। गलतियों से सीखकर आगे बढ़ें। खुद से सवाल पूछें, इस अनुभव से मैं क्या सीख सकता हूं? यह आपको आत्मदया में फंसने से बचाएगा और आगे बढ़ने में मदद करेगा। लचीला, रिजिलिएंट बने। जब भी कोई रुकावट आए तुरंत समाधान ढूंढें और दोबारा कोशिश करें। छोटे सुधार करें। अगर कोई रणनीति काम नहीं कर रही तो उसे बदलें, लेकिन अपना लक्ष्य न बदलें। कैसे प्रतिबद्धता बनाए रखें? अपने क्यों WHY को याद रखें। जब भी आपका मन डगमगाए खुद को याद दिलाएं कि आपने यह सफर क्यों शुरू किया था। डेली प्रोग्रेस ट्रैक करें। हर दिन लिखें कि आपने अपने लक्ष्य की ओर क्या कदम उठाए। सपोर्ट सिस्टम बनाएं। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको मोटिवेट करते रहें और आपकी यात्रा में सहायक हों। अपने आप को इनाम दें। जब आप एक छोटा लक्ष्य पूरा करते हैं तो खुद को कुछ अच्छा करने का इनाम दें। इससे प्रेरणा बनी रहती है। अब आपको क्या करना चाहिए? आज ही कोई बड़ा कदम उठाएं। कोई ऐसा निर्णय लें जो आपके भविष्य के स्वयं को करीब लाए। अपने लक्ष्य के लिए तात्कालिकता बनाएं। इंतजार करना बंद करें और तुरंत कार्य करना शुरू करें। असफलताओं को अपने रास्ते का हिस्सा मानें। गिरने से मत डरें। हर गिरावट आपको और मजबूत बनाएगी। प्रतिबद्ध रहें और रास्ते में आने वाली हर चुनौती का सामना करें। याद रखें, सपने देखने वाले और उन्हें पूरा करने वाले लोगों में सिर्फ एक अंतर होता है। जो उन्हें पूरा करते हैं वे बड़े और साहसिक कदम उठाने से नहीं डरते। तो दोस्तों, बी योर फ्यूचर सेल्फ नाउ किताब हमें यह सिखाती है कि हमारा भविष्य
हमारे आज के चुनावों पर निर्भर करता है। अगर हम अपने भविष्य के सर्वश्रेष्ठ वर्जन को अभी से अपनाना शुरू करें तो हम अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यह है, आपका भविष्य का सबसे अच्छा संस्करण पहले से ही मौजूद है, बस आपको उसे अपनाना और उसके अनुसार काम करना है। स्पष्ट विजन, सही निर्णय और कंसिस्टेंसी, यही सफलता की कुंजी है। हर दिन खुद से यह सवाल पूछें, अगर मैं अपने भविष्य के सबसे अच्छे संस्करण से सलाह लेता तो आज क्या करता। अब समय आ गया है कि आप अपने भविष्य को खुद लिखें। आज से ही अपनी आदतें बदलें, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करें और एक्शन लें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए और भी शानदार किताबों की समरी लाते रहेंगे। अब कमेंट में बताइए, आपकी फ्यूचर सेल्फ कैसी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने बेस्ट वर्जन बनने की दिशा में बढ़ते रहिए।